हेलो फ्रेंड्स, आज हम इब्तदाई हरूफ में सबसे पहला हुर्फ सीखेंगे और वो सबसे पहला हुर्फ होगा ब। इब्तदाई हरूफ में सबसे पहला हुर्फ सीखेंगे और वो हुर्फ होगा ब। आपने जब भी बच्चों को ये सिखाना है तो आप सबसे पहले बोर्ड प्रैक्टिस करेंगे। बोर्ड पर आप सिखाएंगे किस तरह से। आप बच्चों को बार बार सिखाएं कि ब कैसे सीखा जाएगा। बच्चे को बोर्ड प्रैक्टिस कराएं, घर पे कॉपी पे करवाएं, उनको दिखाएं कि किस तरह से। सबसे पहले उनको लिख के बताएं ब के नीचे एक नुक्ता। उनको सिखाएं, ये बताएं बार बार, ब के नीचे एक नुक्ता। बच्चों, ब के नीचे कितने नुक्ते हैं? ब के नीचे एक नुक्ता। ब इसको हम क्या पढ़ेंगे? ब इसको हम क्या पढ़ेंगे? ब के नीचे एक नुक्ता। ब के नीचे एक नुक्ता। जब आप बुलंद आवाज़ में बार बार पढ़ते हैं तो बच्चे ज़हन नशीन कर लेते हैं। ब के नीचे एक नुक्ता। उनसे हवाई लिखाई कराएं, ऐसे जैसे वो बच्चे खुद ऐसे हवा में लिख रहे हैं। आप बोर्ड पे लिख रहे हैं या कॉपी में लिख रहे हैं तो आप उन्हें लिखने के लिए बोलें, बगैर पेंसिल के वो ऐसे हवा में लिखें। ब के नीचे एक नुक्ता। फिर आप उनको प्रैक्टिस करवाएं कि ब के ऊपर नुक्ता लगा दे। तो आप बोले, ये मैंने सही लिखा है? क्या बच्चों ये सही लिखा है? ब के ऊपर नुक्ता होता है? नो मिस, ब के ऊपर नुक्ता नहीं होता, ब के नीचे नुक्ता होता है। ब के ऊपर नुक्ता नहीं होता, ब के नीचे नुक्ता होता है। आप इस तरह से आगे पीछे करके बच्चे को सिखाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा सीखता है, उसके जहन में ये चीज़ रह जाती है। तो हम बच्चे को सिखाएंगे ब। बच्चों, ये क्या है? ब के नीचे एक नुक्ता। ब के नीचे एक नुक्ता। बार बार बच्चों को ये चीज़ बताएं ताकि उनके जहन नशीन हो जाए। उसके बाद हम बुक में से बच्चों को बताएंगे कि ब से कौन सी चीज़ें शुरू होती है। तो प्यारे बच्चों, हमने सीखा ब के नीचे एक नुक्ता। ब के नीचे एक नुक्ता। ब बाजा। ब बाजा। ब बिल्ली। ब बिल्ली। ब बंदर। ब बंदर। ब बत्तख। ब बत्तख। ब के नीचे एक नुक्ता। ब के नीचे एक नुक्ता। ब बत्तख। ब ये ब जो है ये भी ब से शुरू होगा। ब के नीचे एक नुक्ता। देखें यहाँ जितने भी ब लिखे हुए हैं सब ब के नीचे एक नुक्ता। 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 आपने बार बार ये प्रैक्टिस करनी है, बार बार सीखना है। ब के नीचे एक नुक्ता। ब बाजा। ब बाजा। ब बिल्ली। ब बिल्ली। ब बंदर। ब बंदर। ब बत्तख। ब बत्तख। आप ये बार बार ये वीडियो देखें, सुने, या आप टीचिंग करते हैं, पढ़ा रहे हैं तो स्कूल में है, क्लास में है, तो आप बोर्ड पे बार बार बच्चे को ये लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। एक हुर्फ बच्चा जहन में रख लेगा तो जब वो नेक्स्ट वाला पढ़ेगा तो उसको याद होगा, उसको फ़र्क पता चलेगा। आप बार बार उसको बताएं, जिस तरह मैंने बताया, नुक्ते को ऊपर नीचे भी करें, यहाँ ऊपर लगा दें तो फिर बच्चे कहेंगे नहीं मिस, ये ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा। इस तरह से बार बार बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं तो वो जहन नशीन कर लेते हैं ये चीज़ों को। फिर जब हम ये चीज़ सिखाते हैं तो उसके बाद हम बताते हैं कि ब से कौन कौन सी चीज़ें शुरू होती हैं, या हमने बच्चे को सिखाया कि ब से क्या क्या चीज़ें शुरू हो रही हैं।
ब से बाजा है, ब बाजा, ब बिल्ली, ब बंदर, ब बत्तख। अब यहाँ पे एक सरगर्मी है, एक्टिविटी है जो हम देखेंगे। ये भी ब से है कि इसमें चीज़ें दी गई हैं। ये आप देखें 3 मुख्तलिफ चीज़ें दी गई हैं। इसमें बच्चों से पहले पूछें, यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया, ना ब लिखा हुआ है ना ये चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। ये बहुत अच्छी सरगर्मी है, बच्चे इससे बहुत जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि वो चीज़ें देख के चीज़ का नाम बता देते हैं। ये क्या बना हुआ है? ये बिस्किट बना हुआ है, ये आरी है, ये बकरी है। तो जब ये बच्चे देखेंगे ये बिस्किट है, ये आरी है, ये बकरी है, तो क्या होगा कि आपने शुरू का जो पहला हुर्फ है उस पर ज़ोर देना है। आपने बुलंद आवाज़ में बताना है बिस्किट। बिस्किट किसकी आवाज़ आ रही है? ब बिस्किट, ब बिस्किट, ब बकरी, ब बकरी, ब बकरी, ब बिस्किट, ब बकरी। आरी, आरी, आरी में ब की आवाज़ नहीं आ रही, आरी में ब की आवाज़ नहीं आ रही, तो ये ब से शुरू नहीं होता। बिस्किट ब से शुरू होता है, बकरी ब से शुरू होता है। अंडा, बोतल, बस्ता। तो बुलंद आवाज़ में बच्चों को बताएं, बच्चों से पूछे अंडा, अंडा में कहीं ब की आवाज़ नहीं आ रही। बोतल, बोतल, ब बोतल, बोतल, ब बोतल। बस्ता, बस्ता, ब की आवाज़, बस्ता, ब बस्ता, ब बोतल। अंडा, बच्चे को बोले कि बुलंद आवाज़ में बोले अंडा, अंडा, अंडा में कोई ब की आवाज़ नहीं है। बोतल, बोतल में ब की आवाज़ है, बोतल। बस्ता, तो यहाँ पे सरगर्मी जो दरअसल ये है कि ब और ब वालों को मैच कर दिया, इनको आपस में मिला दिया। ब को, ये ब बिस्किट है, ब बकरी है, तो यहाँ इनको मिला दिया है कि ये दोनों ब वाले हैं। यहाँ पे अंडा चूँकि ब से शुरू नहीं है, बोतल है और बस्ता है, तो हम इनको आपस में मिला देंगे, बोतल को और बस्ता को आपस में मिला देंगे। इसी तरह से है अलमारी, अलमारी, बादल, बस, अलमारी, बादल, बस। यहाँ पे देखें, बुलंद आवाज़ में बच्चों को बोलने के लिए कहें, जब वो ज़ोर से बोलेंगे तो उनके खुद ही जब होंठ आपस में मिलते हैं तो उन्हें पता चल जाता है, वो फ़र्क आवाज़ों में वो जान लेते हैं। अलमारी, इसमें ब की आवाज़ नहीं आ रही। बादल, बादल, ब बादल, बादल, ब बादल। बस, ब बस, ब बस। यहाँ हमने हुर्फ ब की पहचान करवानी है, तो हमने ब पे ज़ोर देना, ब बस, ब बादल। अलमारी, अलमारी में ब नहीं आ रहा, ब बादल, ब बस। आप इस तरह से बच्चों को ये सरगर्मी करवाएंगे तो वो ये हुर्फ को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। इसी तरह से ये है यहाँ, अब ये बादल और बस ब से है, तो हम इन दोनों को मैच कर देंगे। फिर यहाँ आगे है बल्ला, बल्ला, इसमें ब की आवाज़, ब बल्ला, ब बल्ला। ये उल्लू है, उल्लू में आवाज़ नहीं आ रही, उल्लू, इसमें ब की आवाज़ नहीं है। बेलन, बेलन, ब बेलन, ब बेलन, ब बल्ला, ब बेलन। ये दोनों ब से हैं तो ये आपस में मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि इसमें आप बच्चों को बड़े आसानी से हुर्फ ब का जो है वो कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि ब किस तरह से बच्चों को पहचान करवाई जाए। सबसे पहले उनको बार बार ये प्रैक्टिस करवाएं, उनको बताएं इसका नुक्ता नीचे होता है, उनको ऊपर भी लगा के दिखाएं, फिर वो खुद बताएंगे ऊपर नहीं होगा नीचे होगा। वो बार बार प्रैक्टिस से बच्चे बहुत अच्छा ज़हन नशीन कर लेते हैं।
आप बच्चों को ये प्रैक्टिस करवाएं, ब की करवाएं। ब के नीचे एक नुक्ता, फिर ब से कौन सी चीज़ें शुरू होती हैं, फिर यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें भी साथ मिलाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब की सरगर्मी अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बच्चों को दिखाएं, शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि दूसरे भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। ओके, खुदा हाफिज़।